नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे हितोपदेश चल रहा है। मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। वरम विभवहीनेन हिरण्यक वर्णन कर रहा है। मंथर नामक कछुए से अपनी कथा सुनाते हुए कह रहा है कि जब मेरा सब कुछ लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, तो मैंने सोचा ये सब सबसे कहने से तो कोई फायदा है नहीं। लेकिन मैं जब निर्धन हो गया तो मेरी जो स्थिति थी, तो यहां निर्धनता की स्थिति का वर्णन चल रहा है। वरम विभवहीनेन प्राणैः संतर्पितो नलः नोपचार परिभ्रष्टा कृपणः प्रार्थितो जनः। भाई, धनहीन हो जाए व्यक्ति तो उसको अपने प्राणों को अग्नि में झोंक देना चाहिए, लेकिन अपने मान को खत्म करके किसी के पास याचना नहीं करना चाहिए। देखिए, मनस्वी लोगों की बात चल रही थी, पिछले वीडियो में हमने देखा, तो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर मनस्वी व्यक्ति धनहीन हो जाता है तो वो अपने प्राणों का परित्याग कर देगा, यानी कि मर जाएगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, लेकिन किसी के पास कृपण होके, दीनहीन होकर के और हाथ फैलाने नहीं जाएगा। ये उसके लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता है। वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। दारिद्रात् ह्रियमेति ह्रि परिगतः सत्वात् परे भ्रश्यते निसत्वः परिभूयते परिभवान् निर्वेदमापद्यते निर्विण्णः शुचिमेति शोक निहतो बुद्ध्या परित्यज्यते निर्बुद्धि क्षयमित अहो निर्धनता सर्वापदामास्पदम। देखिए, दरिद्रता सभी प्रकार की आपत्तियों की जड़ है। इस सुंदर छंद में वर्णन करते हैं कि दरिद्रता की वजह से व्यक्ति को शर्म में लज्जाशील होता है, उसको लज्जा आने लग जाती, उसको शर्म आने लग जाती। जिन लोगों के बीच में सिर उठा करके छाती चौड़ी करके खड़ा रहता था, वहां अब उस प्रकार से नहीं खड़ा हो पाता। जो उसके पास मांगने आते थे, जिनकी इच्छाएं पूरी किया करता था, अब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता है, तो तरह तरह की स्थिति में उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। और जब व्यक्ति लज्जा में पड़ता है, जब वो शर्मिंदा होता है, तो सत्वात् परिभ्रश्यते, तो उसका सत्व नष्ट हो जाता है, उसका पराक्रम नष्ट हो जाता है, वो कुछ भी श्रेष्ठ कर सकने की स्थिति में नहीं रहता है। और जब व्यक्ति का सत्व भ्रष्ट हो जाता है, जब व्यक्ति का सत्व पराक्रम समाप्त हो जाता है, परिभूयते, तब आप जानते हैं कि बिना सत्व के कहीं भी विजय प्राप्त नहीं होती है। फिर वो कोई भी कार्य करना चाहे, उस कार्य में उसको कभी सफलता नहीं मिला करती है। हर जगह परिभूयते का अर्थ होता है कि उसको पराजय मिला करती है। और परिभवान निर्वेद मापद्यते, और जब उसको बार बार पराजय मिलती है तो उसके मन में ग्लानि होती है, दुख होता है, निर्वेद उत्पन्न हो जाता है, उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और निर्विण्णः शुचिमेति, और जब उसके मन में निर्वेद उत्पन्न होता है, जब वो अपनी पराजय की वजह से बड़ा सोच विचार करने लग जाता, शुचिमेति, वो सोच विचार करने लग जाता है, तो शोक निहतो, तो अत्यंत दुख में पड़ जाता है। और जब बहुत दुखी होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। बुद्ध्यात् परित्यज्यते। भैया देखिए, बात कहां से शुरू हुई कि दरिद्रता की वजह से शर्मिंदगी हुई, शर्मिंदगी की वजह से उसका सत्व नष्ट हुआ, पराक्रम नष्ट हुआ, पराक्रम नष्ट हुआ तो उसकी पराजय होने लग गई, और पराजय जब हुई तो फिर उसको निर्वेद हो गया, उसको दुख होने लग गया। निर्वेद की वजह से वो सोच विचार में पड़ गया और फिर वो बहुत दुखी हुआ, और दुख का परिणाम ये हुआ कि उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। बुद्ध्या परित्यज्यते निर्बुद्धा क्षयमेति,
और भैया आप जानते हैं कि जब व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है तो उसका क्षय यानी विनाश, उसका अंत निश्चित होता है। इसलिए सभी प्रकार की विपत्तियों का एकमात्र मूल कारण निर्धनता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जब व्यक्ति की बुद्धि का नाश होता है तो उसका नाश हो जाता है। तो यहां बुद्धि के नाश का एकमात्र कारण दरिद्रता को बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं वरम मौनम कार्यम नच वचन मुक्तम यद नृतम वरम क्लैव्यम पुंसाम नच पर कलत्राभिगमनम वरम प्राणत्यागो नच पिशुन वाक्ये स्वभिरुचि वरम भिक्षाशित्वम नच परधनास्वादन सुखम। कहती कि मौन रहना श्रेष्ठ है झूठ बोलने की अपेक्षा। यानी आप बार बार बोलते हैं, लोगों से बात करते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं, इससे अच्छा है मौन रहिए। मौन श्रेष्ठ है झूठ बोलने की अपेक्षा। नपुंसकता श्रेष्ठ है पर स्त्री गमन की अपेक्षा। आपको बड़ी काम की लालसा होती है, अब बड़े काम से व्याकुल होते हैं, इंद्र की तरह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को भ्रष्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे भैया, तभी तो इंद्र को श्राप मिला था, नपुंसक हो जा। उसके दोनों वृषण गिर जाए, जिनकी वजह से बहुत कामोत्तेजना होती है, इस प्रकार का श्राप मिला था। सुनिए, वाल्मीकि रामायण में है अहिल्या वाली कथा। तो पर स्त्री गमन से नपुंसकता श्रेष्ठ है। और लोगों की, कैसे लोगों की? जो दुर्जन है, जो पिशुन है, उनकी बात सुनने से मर जाना अच्छा है। जब भी आप ऐसे लोगों की संगत करेंगे ना, चाहे वो YouTube पे हो, चाहे वो Instagram पे हो, चाहे वो किसी भी जगह हो, या तो उनके मुख से आप किसी देवता की निंदा सुनेंगे, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की निंदा सुनेंगे। वो लोग कभी आपको कोई भी अच्छी बात नहीं सुना सकते हैं। तो ऐसे लोगों को सुनने में अगर आपकी अभिरुचि है तो उससे अच्छा है कि प्राणों का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की गलत चीजें अगर आप सुनते रहे तो आपका चारित्र भी भ्रष्ट हो जाएगा और आप भी वैसे ही गलत आचरण करने लग जाएंगे। कोई स्वयं में नास्तिक हो वो बुरा नहीं है, वो उसकी अपनी मान्यता है, लेकिन वो अपनी नास्तिकता अगर लोगों के सामने गा रहा है, लोगों को सुना रहा है, लोगों पे उसकी असर हो रही है, तो वो नास्तिक जो है वो समाज के लिए समस्या है। वरम भिक्षाशित्वम नच परधन स्वादन सुखम। भीख मांग लेना अच्छा है, लेकिन दूसरे के धन का आस्वाद करना, किसी के धन पे कब्जा कर लो, किसी के धन से बढ़िया सा भोजन कर लो, नहीं, ये नहीं करना चाहिए। फिर से देख लीजिए, झूठ बोलने से मौन अच्छा है, पर स्त्री गमन से नपुंसकता अच्छी है। जो दुष्ट लोग हैं, जो पापी लोग हैं, उनकी बातें सुनने से तो प्राणों का परित्याग करना अच्छा है, और दूसरे के धन पे नजर डालना, उसको खाना पीना, उससे ऐशो आराम करना, इससे अच्छा है कि भीख मांग के, जिससे ऐशो आराम नहीं होगा, जिससे आपको और कोई विशेष लाभ नहीं होगा, वो उससे श्रेष्ठ माना गया है। वरम शून्याशाला न च खलु वरो दृष्ट वृषभो वरम वेश्या पत्नी न पुनर अविनीता कुलवधू वरम वासोरण्ये न पुनर अविवेकाधिपपुरे वरम प्राण त्यागो न पुनर रथमानामुपगमः। भैया, हमारी गौशाला में
बच्चे पैदा नहीं होंगे, गाय नए बच्चों को जन्म नहीं देगी, हमारी गौशाला शून्य रहेगी, वो चलेगा। लेकिन दुष्ट वृषभ जो है वो नहीं चलेगा। गौशाला सूनी रहेगी, यानी हमारा घर सूना रहेगा, लेकिन हमारे घर में दुष्ट बालक का जन्म जिसके अंश से हो, ऐसा दुष्ट शाण जैसा व्यक्ति नहीं चलेगा। वेश्या होगी, यानी वेश्या को आप अपनी पत्नी बना लें, वो चलेगा, लेकिन पत्नी अगर वेश्या हो जाए तो नहीं चलेगा। ध्यान दीजिएगा, वरम वेश्या पत्नी का अर्थ है कि अगर आप किसी वेश्या को अपनी पत्नी बना लें तो वो चलेगा, क्योंकि हर वेश्या इस दर्जे को प्राप्त करना चाहती है। कुल वधू का जो महत्व है, उसका जो स्थान है, वो इतना श्रेष्ठ है कि हर वेश्या ये चाहती है कि अगर वो किसी की कुल वधू बन जाए, किसी की पत्नी बन के, और हमेशा के लिए उसके लिए समर्पित होने को तैयार होती है। तो वेश्या को अगर आप पत्नी बना लेंगे तो भूतकाल अगर भूल जाइए तो आज के बाद वो कभी भी इस कार्य में दोबारा प्रवृत्त नहीं होगी। लेकिन अविनीता कुलवधू होगी, जिसमें विनम्रता नहीं है, जो बात बात में जवाब देती है और जो दुराचरण करती है, तो ऐसी कुलवधू नहीं चलेगी। जंगल में रहना श्रेष्ठ है, लेकिन किसी अविवेकी राजा के नगर में नहीं रह सकते हैं। वो अंधेर नगरी, गंडू राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, कथा तो आपने सुनी होगी। तो ऐसे किसी राजा के यहां नहीं रह सकते हैं। उससे अच्छा है कि जंगल में जाके बने रहेंगे। वरम प्राण त्याग, प्राणों का परित्याग करना अच्छा है, पर दुर्जनों के साथ रहना, उठना, बैठना, उनके साथ घूमना फिरना, इसको कभी भी श्रेष्ठ नहीं माना गया है। तो भैया हमारी शाला शून्य होगी चलेगी, पर उसमें ऐसा वृषभ, ऐसा साण नहीं चाहिए जो दुष्ट हो। वेश्या को पत्नी बना लेंगे वो चलेगा, लेकिन पत्नी वेश्या हो तो नहीं चलेगा। जंगल में निवास अच्छा है किसी अविवेकी राजा के यहां रहने से, और प्राणों का परित्याग अच्छा है किसी दुष्ट व्यक्ति का साथ करने की, उसके साथ उठने बैठने से। सेवेव मानमखिलम ज्योत्सनेव तमो जरेव लावण्यम हरिहर कथेव दुरितम गुण सत अपि अर्थिता हरति। कोई कितना भी नाराज हो, आप सेवा करके उसको अपने वश में कर सकते हैं। नाराज ना हो, प्रसन्न है तो सेवा से बड़ी जल्दी मान जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे कितना भी नाराज बना रहे, आप सेवा करके उसको वश में कर सकते हो। जिस प्रकार से चांदनी जो है वो अंधकार को दूर करती है, जिस प्रकार से वृद्धावस्था जो है आपके सौंदर्य का नाश करती है। मैं जब भी वृद्धावस्था की बात सुनता हूं तो मुझे बुद्ध चरितम में अश्वघोष ने जो पंक्तियां प्रस्तुत की हैं वो बड़ी ही सुंदर हैं। रूपस्य हंत्री व्यसनम बलस्य, यहां भी वही कहा है, जरेव लावण्यम। जैसे वृद्धावस्था सौंदर्य का खत्म कर देती है, वहां भी कहा है रूपस्य हंत्री व्यसनम बलस्य शोकस्य योनि निधनम रतीनाम नासा स्मृतीनाम रिपुरिंद्रियाणाम एषा जरा नाम येष भग्नः। जाइए बुद्ध चरितम, इस पे वीडियो हैं, वृद्धावस्था का वर्णन वाला ये श्लोक देखिए, आनंद आ जाएगा। तो जैसे सेवा करने से कितना भी रूठा हुआ व्यक्ति हो उसको मनाया जा सकता है, जैसे चांदनी अंधकार को दूर करती है, जैसे वृद्धावस्था सौंदर्य को समाप्त कर देती है, हरिहर कथेव दुरितम, हरि और हर की कथा यानी विष्णु और शिव की कथा जैसे आपके पापों का नाश करती है, इसी प्रकार से आप में 1000 गुण हो, लेकिन अगर आप में एक मांगने वाला दुर्गुण है तो आपके सभी गुण समाप्त हो जाते हैं।
मुझे तो ये मांगने वाली जो बात है ना, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए, चाहे वो नेता हों, चाहे सरकारी मुलाजम हों, जो लोग घूस लेते हैं, मुझे उससे भिक्षा मांगना ज्यादा अच्छा लगता है। आप भीख मांग लो, कटोरा लेके खड़े हो जाओ, उससे एकत्रित कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। किसी के पास से, किसी की मजबूरी में, किसी का काम करने के लिए जब आप उसको मजबूर करके उससे पैसा लेते हैं ना, तो आप में 1000 गुण हो, आप कितने भी श्रेष्ठ पद पे विद्यमान हो, आप क्यों ना पुलिस कमिश्नर हो, लेकिन जिस व्यक्ति से आपने पैसे ले लिए ना, उसके लिए तो आप भिखारी से भी बदतर हो गए। जो लोग इस प्रकार से भ्रष्टाचार के लिए अर्थिता, लोगों से पैसा मांगते हैं, लोगों से कुछ मांगते हैं, भैया उनमें 1000 गुण हो, सब बेकार है। वो कितने भी श्रेष्ठ पद पे हो, उनका पद बेकार है। वो कितने भी सौंदर्यवान, उनका सौंदर्य बेकार। उनके पास दुनिया का सब कुछ हो, वो सबसे बहुमूल्य कीमती रत्न हो इस संसार के, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका सब कुछ बेकार है। इति विमृश्य, इस प्रकार से विचार करके, तत् किम अहम परिपिंडेन आत्मानं पोषयामि, तो क्या अब मैं दूसरों की दी हुई रोटी पे अपना जीवन व्यतीत करूंगा? हैं? यानी दूसरों के आश्रित रह के लोग मेरे लिए लाके दे देंगे और मैं उसको खा लूंगा? कष्टम भो तदपि द्वितीयं मृत्यु द्वारम। तो ये तो इतने दुख की बात है कि मरना जो मरना होता है वो तो मरना होता है, लेकिन ये भी तो कहाँ मृत्यु से कम है। ये मृत्यु का दूसरा दरवाजा है, ऐसा मुझे लगा। चलिए अब इसके आगे क्या कहता है मूषक राज, उसको हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, आनंद लीजिए।